बच्चा करता है 3 साल तैयारी, खाता है खिचड़ी, ऐसे लगता है जैसे परमानेंट जॉन्डिस का बीमारी हो गया है। इंजीनियरिंग करने के बाद आप कहते हैं पकौड़ा तलिए। मोदी जी, आपको ना आलू प्याज का भाव नहीं मालूम है। हम अभी रास्ते में आते हुए आलू प्याज का दाम पूछते हुए आए हैं। प्याज बोला है 50 रुपए किलो, अब बोला पेट्रोल से प्याज मुकाबला कर लिया है कि पेट्रोल 100 होगा कि प्याज 100 होगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में ये वक्त चुनावी है और जगह जगह पर अलग अलग तरह की रैलियां हो रही है। बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। अपने चुनावी एजेंडे, अपने पार्टी के चुनावी एजेंडों से लोगों को वाकिफ करा रहे हैं। इसी कड़ी में सीपीआई के नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी लगातार बिहार बदलेगा सरकार के मुद्दे को लेकर महागठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में कई रैलियां कर रहे हैं। आपको पता है कि सीपीआई भी इस बार महागठबंधन में शामिल हो गया है और साथ मिलकर सब चुनाव लड़ रहे हैं। कन्हैया कुमार इसी कड़ी में रैलियां कर रहे हैं और आज उन्होंने मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में रैली की है, जहां पर उन्होंने बिहार में क्या कुछ हो सकता है उसकी बात की है। ये बताया है कि बिहार के बच्चे पलायन करते हैं नौकरी के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए। शिक्षक भी बिहार के होते हैं, बच्चे भी बिहार के होते हैं, लेकिन जो इकोनॉमी का फायदा होता है वो बिहार को नहीं किसी और प्रदेश को मिल रहा होता है। किस तरह से ये चीजें सुलझाई जा सकती है, इसके विषय में कन्हैया कुमार विस्तार से समझा रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आप सुनिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, तो मोतिहारी में कोचिंग नहीं खुलेगा जी? क्या जरूरी है? जमीन बेच करके, जमीन को शुद्ध भरना लगा करके, बैंक से लोन लेकर के बच्चा को पढ़ने के लिए भेजते हैं कोटा। बच्चा करता है 3 साल तैयारी, खाता है खिचड़ी, ऐसे लगता है जैसे परमानेंट जॉन्डिस का बीमारी हो गया है। आंख खोल खोल के हम लोग पढ़ाई करते हैं, फिर मोटी कमाई देकर के इंजीनियरिंग करते हैं, और इंजीनियरिंग करने के बाद आप कहते हैं पकौड़ा तलिए। मोदी जी, आपको ना आलू प्याज का भाव नहीं मालूम है। हम अभी रास्ते में आते हुए आलू प्याज का दाम पूछते हुए आए हैं। प्याज बोला है 50 रुपए किलो, अब बोला पेट्रोल से प्याज मुकाबला कर लिया है कि पेट्रोल 100 होगा कि प्याज 100 होगा। अच्छा, खुदरा 80 होगा, हम थोक में पूछ लिए हैं, पसेरी का हिसाब पूछ के आए हैं। तो आप मुझे बताइए कि 60 रुपये 70 रुपये किलो प्याज जब होगा तो कैसे पकौड़ा तला जाएगा? सवाल ये है ना, जब नेता 8,500 करोड़ का फ्लाइट से घूमता है ना, तो उसको जमीन का भाव नहीं मालूम होता है। एसी में रहने वाले लोगों को जेठ की दोपहरी के बारे में पता नहीं होता है। जिसने सावन का बाढ़ नहीं देखा उसको पता नहीं चलता है कि जीवन की कठिनाई क्या होती है। इसीलिए हम आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं। हम आपको कोई ज्ञान देने के लिए नहीं आए हैं, और इतना ज्ञान हमारे पास है भी नहीं। ये अलग बात है कि चकिया में खाली हम भाषण देने नहीं आए हैं। चकिया स्टेशन के बगल में मेरे एक दोस्त का घर है, हम यहाँ चूड़ा ताश बहुत पहले खा करके गए हैं। तो आपने कन्हैया कुमार की बातें सुनी। उन्होंने एग्जाम्पल कोटा का दिया है। ये बताया है कि बिहार के बच्चे जमीन जायदाद बेचकर आगे पढ़ने को जाते हैं, पलायन करते हैं, फिर नौकरी भी दूसरे प्रदेशों में करते हैं। शिक्षक तो बिहारी होते हैं, बच्चे भी बिहारी होते हैं ज़्यादातर, लेकिन इकोनॉमी का जो फायदा होता है वो दूसरे प्रदेशों को क्यों मिलता है? क्या मोतिहारी में वैसा कोचिंग सेंटर नहीं खोला जा सकता? बिहार के और जिलों में ऐसे कोचिंग सेंटर्स नहीं खोले जा सकते जिससे बिहार के बच्चों को तो फायदा मिलेगा ही, साथ ही साथ बिहार की इकोनॉमी भी डेवलप होगी। उनका मानना है कि ये सारी चीजें उनकी आने वाली सरकार, यानी कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो ये सारे बदलाव बिहार में होने जा रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि कन्हैया कुमार के इन बातों से मोतिहारी की जनता या फिर पूरे बिहार की जनता कितनी सहमत हो पाती है, और आने वाले चुनाव में जनता का जनादेश क्या महागठबंधन के पक्ष में आता है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।